पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपने पूर्णाकार में होते हैं। हर महीने में पूर्णिमा तिथि पर व्रत किया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करने से साधक को जीवन के संकटों से छुटकारा मिलता है और सभी पाप भी दूर होते हैं। इस तिथि के समाप्त होते ही नए माह की शुरुआत होती है। चैत्र माह की पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इस बार चैत्र पूर्णिमा की डेट को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन भी है, जिसकी वजह से हर कोई जानना चाहता है कि चैत्र पूर्णिमा की सही तिथि क्या है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। 12 अप्रैल शनिवार के दिन सुबह 3:21 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी, जो कि रविवार के दिन 13 अप्रैल के दिन सुबह 5:51 तक रहने वाली है। उदय तिथि के अनुसार इस साल की चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को मान्य होगी और इसी दिन पूर्णिमा व्रत और दान स्नान भी किया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए और माता लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। वहीं चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना पुण्यदायक माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना भी शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख, संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है। 12 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:14 तक। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:30 से 3:21 तक। गोधूली मुहूर्त यानी कि शाम को 6:44 से 7:06 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। निशिता मुहूर्त कहते हैं रात्रि के मुहूर्त को। रात्रि 11:59 से 12:44 तक निशिता मुहूर्त रहेगा। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए चैत्र पूर्णिमा का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, फल और खीर का भोग लगाएं, प्रभु के मंत्रों का जप करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चैत्र पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। इस दौरान महादेव के मंत्रों का जप करते रहें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलता है। और यदि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री हरि की पूजा करें और विधि पूर्वक विष्णु चालीसा का पाठ करें। मान्यता के अनुसार विष्णु चालीसा का पाठ करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और सभी डर से छुटकारा मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद वस्त्र, जल, अन्न और धन दान करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं, साथ ही कारोबार में भी वृद्धि होती है। इसी दिन हनुमान जन्म उत्सव भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन माता तुलसी की पूजा करने का भी विधान है। पूजा के समय माँ तुलसी के मंत्रों का जप करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी मंत्र का जप करने से साधक पर माँ तुलसी की कृपा बनी रहती है, साथ ही कर्ज की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। यदि आप माता तुलसी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। शाम को माँ तुलसी से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। माता तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भक्त को माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख और शांति का भी वास होता है। माता तुलसी का मंत्र इस प्रकार से है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। और तुलसी गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। ओम तुलसी देव्ये च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तुलसी नाम अष्टक मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सहारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक जैव स्तोत्रम नामर्थम संयुतम
यह पठेत ताम च संपूज्य सोश्रमेघ फलमेता। और इस दिन माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी भी जरूर चाहिए और इससे साधक को सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। आप इस दिन श्री सूक्त के मंत्रों का भी पाठ कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजन के दौरान उन्हें उनकी प्रिय चीजें जैसे सफेद मिठाई, खीर, मखाने आदि अर्पित कर सकते हैं और इसी के साथ लक्ष्मी जी को कमल के फूल भी अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा।